सबसे पहले तो संगम congrats फॉर गेटिंग इनटू IIT-B. ओके. सेकंड थिंग, स्टूडियो टेस्ट होने वाला है तो पेन एंड पेंसिल लेके बैठ जाओ, पेपर और नोट पैड जो भी है. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं बिकॉज सारे एस्पायरेंट्स को मैं कॉल पे अटेंड कर रहा हूँ और उन्हें गाइड कर रहा हूँ कि हाँ इस तरह से अटेंड करो, इस तरह से करो. तो एक जेनरिक सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, किसी को भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉलो नहीं करूँगा, बट इट्स मोस्टली गोइंग टू बी जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है उसको पिक कर लेना एंड देन उसके अराउंड ही थोड़ा खेलना, मॉडिफाई करना. तो फर्स्ट थिंग जैसे सबको कह रहा हूँ कि ना स्किप फर्स्ट आइडियाज़, फर्स्ट 2 आइडियाज़ एंड देन गो फॉर द थर्ड आइडिया. मोस्टली आई से स्किप फर्स्ट 3 आइडियाज़ एंड देन गो फॉर द फोर्थ आइडिया. उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टेक्निकलिटी जो पेपर की है और जो क्वेश्चंस हैं इन दोनों को अलग अलग थोड़ा सा रखते हैं. फर्स्ट थिंग कि टेक्निकल पार्ट पे जाते हैं. जब भी एग्ज़ाम पेपर को देखो, क्वेश्चंस को देखो, गो फॉर स्टार्ट डिवाइडिंग क्वेश्चंस, स्टार्ट पुटिंग देम अंडर अ टाइम लाइन. अगर 4 क्वेश्चंस हैं तो फिर 10 मिनट इसे दे दिए, 20 मिनट इसे दे दिए, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो अपने टाइम को डिसाइड कर लो, डिवाइड कर लो. और उसके बाद में क्ले वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा दूर रखो क्योंकि वो लास्ट में रखो कि पेपर तुम्हारा मिस ना हो या फिर यू डोंट एंड अप कमिटिंग अदर सिली मिस्टेक्स, तो वो भी नहीं होना चाहिए. तो क्ले वाले क्वेश्चंस को थोड़ा बाद में रखो. और अब तो टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे अलग मटेरियल बिहेव करते. तो फेविकॉल थोड़ा टाइम लेता है, थर्मोकॉल कटते हुए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, तो इतना क्लीनली नहीं करता है. तो मे बी यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड पेपर कटर. और फेविकॉल के लिए ट्राई टू सी कि किस तरह से कितना टाइम लगता है चिपकने में थर्मोकॉल को या फिर पेपर को या फिर वुडन स्टिक्स को. दूसरा, टाइम स्टार्टिंग में ही जब डिवाइड कर दोगे सारे क्वेश्चंस को, टाइम दे दोगे, इतने कोई टाइम में इतना कोई ये क्वेश्चन कर ही देना. हर एस्पायरेंट को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इतने टाइम में ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो डू दैट. दूसरा, जब भी किसी क्वेश्चन को, कई एस्पायरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि जब वो अटैम्प्ट करते हैं कोई क्वेश्चन को तो उसमें दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस कि जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके अंदर बीच में ही वो रुक जाते हैं, वो पूरा डिलीवर नहीं कर पाते कि नहीं एक और सॉल्यूशन था उसके साथ जाते हैं. इसलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि गो फॉर थंबनेल स्केचिंग. तो अपने पेज के साइड में ही एक लाइन खींचो वर्टिकल, उसमें थंबनेल स्केचेस बनाओ. आई वोंट रिकमेंड इसको अगर कंफर्टेबल हो तो ही करना, बट वरना सबसे लास्ट पेज में जाके थंबनेल स्केचेस बना लेना अगर पेपर प्रोवाइड किया हुआ है, रफ पेपर, तो जैसे भी अच्छा लगे. बट थंबनेल स्केचेस ज़रूर बनाना. इट्स एन आइटरेटिव स्टेज जहाँ पे तुम लोग सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हो. लाइक आफ्टर 2-3 सॉल्यूशन आइट्रेशन करने के बाद में गो विद दैट थर्ड और फोर्थ सॉल्यूशन, और उसको एज अ विजुअल रेफरेंस लेके अपना फाइनल सॉल्यूशन बनाना. उसके बाद में ये हो गया किस तरह से अटेम्प्ट करना, वो हो गया, ये हो गया. अपने जो टूल्स के साथ फेमिलियर, जो नए टूल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो तुम्हारे पुराने टूल्स है उसी को हमें यूज़ करना है और उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है. व्हेन यू आर फाइटिंग अ वॉर यू यूज़ टूल्स विच यू हैव प्रैक्टिस्ड, लाइक जो भी हुआ था, मतलब जो भी है. तो यूज़ फेमिलियर टूल्स, डोंट गो फॉर न्यू टूल्स, सिंपल. और दूसरा, जब भी विजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछते हैं वो विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कोई साइट है, ड्रॉ करो. कोई भी विजुअल साइट है वो ड्रॉ करो. तो ट्राई टू पुट एज इंट्रिकेट डिटेल्स एज पॉसिबल. जैसे मैंने पूछा कि किसी होटल का फ्रंट व्यू डिज़ाइन करो या फिर ड्रॉ करो या फिर किसी केओटिक प्लेस को ड्रॉ करो. तो ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन टू दैट प्लेस, ट्राई टू एम्पैथाइज विद द प्लेस, द एनवायरनमेंट, द एटमोसफियर, द ईरी फीलिंग एंड द काइंड ऑफ फीलिंग यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट प्लेस. कौन से लोग हैं, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है. ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी थ्रू दैट स्टैटिक इमेज. ओके, दैट वन थिंग. जो मॉडल मेकिंग में आता है, तो मॉडल मेकिंग में भी हमेशा आइट्रेट करो सबसे पहले, डोंट जंप इनटू द फाइनल सॉल्यूशन. वो भी नहीं करना है हम लोगों को.
और जब मॉडल बना रहे हो तो डोंट पैनिक, क्योंकि फेविकॉल थोड़ा टाइम लेता है। तो जब भी कुछ भी चिपका रहे हो, कोई भी पार्ट चिपका रहे हो, तो स्लोली करो, आराम से करो। एंड दूसरा क्या था थिंक, हाँ, सो आई होप पोस्टर डिज़ाइन की टेक्निकलिटी थोड़ी सी पता लग गई होंगी जिनको पोस्टर डिज़ाइन आने वाला है, ठीक है। थीम वाले क्वेश्चंस कुछ लोगों को आने वाले हैं, तो थीम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द थीम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ऑब्जर्व कि किस तरह की फीलिंग आ रही है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, और फिर उसके बाद में देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बस सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन भी नहीं चाहिए, हमें पोइट्री का भी यूज़ करना है, फ़िलासफ़ी का भी यूज़ करना है, नरेशन का यूज़ करना है, स्टोरी टेलिंग का यूज़ करना है, एंड देन उसके बाद में सोल्यूशन का करना है। तो इट्स अ लाइक कॉम्बिनेशन में हमें हर चीज़ यूज़ करनी है, देन उसके बाद में एक सोल्यूशन डिलीवर करना है। अनलाइक ट्रेडिशनल एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्ज़ाम ही नहीं है पहले तो बिल्कुल भी। इट्स लाइक इट्स अ प्ले ग्राउंड जहाँ पे तुम लोग खेलने जा रहे हो बस। और आई गेस दैट्स इट, या प्रोडक्ट बेस्ड जो सॉल्यूशंस, जब अगर प्रोडक्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट बेस्ड में ये देखना है कि सेरेमिक हो गया, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, तो इसमें फीचर्स डालने की जगह हम देखते हैं कि यूज़र किस इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ, तो ट्राई टू एम्पैथाइज विद द डॉक्टर। अगर हम किसी आर्किटेक्ट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो ट्राई टू एम्पैथाइज विद द आर्किटेक्ट। ऐसा नहीं कि खुद को रख दिया उसके अंदर कि हम कैसा फील करेंगे, वो फिर बहुत बायस सॉल्यूशन आएगा, तो डोंट डू दैट। फिर उसके बाद में कई इंफॉर्मेशन डिज़ाइन वालों के लिए, इंटरेक्शन डिज़ाइन वालों के लिए अगर स्क्रीन है, तो ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन इन अ वे कि तुम पूरी की पूरी एंड टू एंड जर्नी डिज़ाइन कर रहे हो। एंड टू एंड जर्नी व्हाट आई वांट टू से कि अगर तुम जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन डिज़ाइन में क्वेश्चन पूछा गया कि ना इंस्ट्रक्शंस बनाओ किसी चीज़ के, तो मैंने क्या लिया था, मैंने मैगी के इंस्ट्रक्शन से वो रेफरेंस लिया था कि हाउ क्लीन एंड हाउ ईजी इट इज़ टू डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन व्हेन यू लुक एट द मैगी के पीछे वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना कि कैसे मैगी बनानी है, तो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन को सिंप्लीफाई करके रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेन पर्पस इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन का है कि हाँ हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं। उसी तरह से इंटरेक्शन डिज़ाइन के अंदर भी अगर वो पूछ रहे स्क्रीन्स बनाने के लिए, तो पहले एंड टू एंड एक सर्विस क्रिएट करने की कोशिश करो ताकि तुम सारे जो एंड टू एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, ना कि हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे हैं बट एक सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, और उस सिस्टम के बेस पे हम उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो स्क्रीन्स कि वायर फ्रेम बनाओ, उससे पहले टास्क फ्लो बनाओ खुद के लिए। थोड़ा सा टास्क फ्लो बनाने से क्या होगा कि आइडिया लग जाएगा कि इस जगह ये एक्शन हो रहा है, इस जगह ये एक्शन हो रहा है, तो डोंट डायरेक्टली जंप टू द स्क्रीन। और सिमिलरली हाँ यही सब है, मतलब ये थोड़े थोड़े पॉइंटर्स है। और एग्ज़ाम टाइम में पैनिक मत करो। कुछ हैक्स मैंने ये निकाले थे, कैंडी वगैरह लेकर जाओ या चॉकलेट लेकर जाओ अपने साथ में, तो उससे क्या होता है ब्रेन को समझ में नहीं आता कि हाँ यार ये मतलब एग्ज़ाम टाइम में अगर पैनिक कर रहे हो तो फिर क्यों ये कैंडी वगैरह कोई क्यों खा रहा है, तो फिर तुम लोग पैनिक से थोड़ा सा बाहर आ जाते हो एंड देन यू कैन परफॉर्म वेल। पानी लेकर चले जाओ या फिर कोक लेकर चले जाओ, जूसेस वगैरह रखो अपने साथ में, खुद को पुश करने की इतना ज़रूरत नहीं है। और मेक श्योर कि थोड़ा सा कपड़े वगैरह तो यू नो वो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन से कपड़े पहनने कौन से नहीं पहनने, वो इट्स योर चॉइस। बट मैंने जो किया था, मैंने बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहने थे क्योंकि चंडीगढ़ में गया था शायद मैं एग्ज़ाम देने, और उस टाइम पे थोड़ा सा ठंड थी काफ़ी। हाँ, तो बेस्ड ऑन योर एनवायरनमेंट देखो कि क्या जाता है, क्या सूटेबल है। और क्या हो सकता है, और ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, अपने से मतलब रखो एग्ज़ाम के अंदर तुम्हें क्या डिलीवर करना है, क्योंकि सब यूनिक है यहाँ पे और सबकी यूनिक टेस्ट की जा रही है। एक इमेज आती थी जहाँ पे देखते थे कि एक कंपैरिजन के लिए वो इमेज थी, काफ़ी अच्छी थी कि हर एक टैलेंट का एक खुद की यूनिकनेस है और उस यूनिकनेस को सिस्टम नहीं देखना चाहता। वो हमारा जो स्पेसिफिक सिस्टम है वो सबको एक ही बकेट में डालना चाहता है, बट फर्स्ट टाइम हमें एक ऐसा एग्ज़ाम देने को मिल रहा है जो सबकी यूनिकनेस को टेस्ट कर रहा है। तो मे बी उसका जो सोल्यूशन या उसका क्वेश्चन जो उसने बनाया है, मे बी फॉर यू इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। तो तुम अपनी यूनिकनेस के साथ में वो सोल्यूशन दो जो एग्जामिनर देख रहे हैं, एंड दैट्स इट। बस
And again, congrats Sangam for getting into IITB in animation design. This is the reason I make videos. I had no guidance, and now people are getting selected into IITs and NITs, and that's good enough for me. And this helps me to make more videos and guide more people. And if there are people who are in Chandigarh or in Patiala or in Himachal, they can come over here to Patiala, and we can meet, discuss about future of design in India, and people who are not getting into NIT or IIT, what they can do. Let's explore other options. Let's explore Europe. Let's explore Netherlands, US and Canada in terms of design. So yeah, options are there. Don't worry. If you're passionate about it, we will figure out something. So all the best, guys.